हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 4th चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से पढ़ना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो कि मेंडल ने लिया था। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस कराया ताकि वो इनहेरिटेंस पढ़ सकें कि कैसे एक जीन जो है वो इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। उन्होंने सीड कलेक्ट की, जो भी उसका रिजल्ट आया उस क्रॉस का, उनकी सीड कलेक्ट करके उनको इन्होंने ग्रू देम टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो ये जो जनरेशन है ना, जो पहली जनरेशन है, दैट इज इसको इन्होंने या तो फीलियल प्रोजेनी या फिर इसको F1 जनरेशन आपको दिखेगा। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो F1 प्रोजेनी प्लांट्स हैं वो सारे ही बड़े थे, जैसे कि उनमें से कोई एक पेरेंट्स था, कोई भी उसमें ड्वार्फ नहीं निकला। तो उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन, यही चीज़ उन्होंने दूसरे जो पेयर्स ऑफ ट्रेड्स थे उसको लेकर भी उन्होंने यही देखा कि किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा है पूरा पूरा। तो इन्होंने क्या पाया कि जो F1 है वो हमेशा किसी एक पेरेंट से क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन देम। और उस जनरेशन में F1 में जो दूसरा पेरेंट है उसके ट्रेट जो हैं वो नहीं दिखेंगे। तो उसके बाद क्या किया मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया। अब जो टॉल F1 प्लांट्स थे उनको खुद से सेल्फ पॉलिनेट किया, और हैरानी की बात थी, उन्होंने पाया कि जो F2 जनरेशन है उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग छोटे थे, ड्वार्फ थे। द करेक्टर जो कि हमें F1 में नहीं दिखे थे वो अब जाके F2 में एक्सप्रेस हो गए हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये तो ईजी है। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट, अब जितने प्लांट जो कि छोटे थे वो आपका 1/4 है F2 प्लांट्स का। इनके कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 4 प्लांट ग्रो हुए हैं तो उसमें से एक प्लांट ऐसा होगा जो कि छोटा होगा, ड्वार्फ होगा, बाकी के जो 3 होंगे वो टॉल होंगे, ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पर बोला है। अब जो टॉल और जो ड्वार्फ ट्रेट्स थे वो उनके पेरेंटल टाइप के ही आइडेंटिकल थे, और वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके बीच का आ गया है, या तो ऑफस्प्रिंग टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, उनके बीच में कोई भी नहीं था, ठीक है। और ऐसे ही रिजल्ट उन्हें दूसरे ट्रेट्स के साथ भी मिले जो भी उन्होंने स्टडी किया। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, सिर्फ एक ही ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था, और F2 वाली स्टेज में दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे थे 3:1 के रेशो में। अब जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है उसने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करी थी किसी भी जनरेशन में। अब एक बार हम इस पिक्चर को देखेंगे, ये स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन P। अब इसमें क्या बताया हुआ है, सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखें तो इसमें एक पौधा है, एक फ्लावर है ये, ठीक है, जिसकी पेटल है, ये स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन और कार्पेल सब कुछ दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि उस प्रोसेस को इमैस्क्यूलेशन बोलते हैं, जिसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एंथर को जब इन्होंने कट करके रिमूव कर दिया, मतलब ये जो फ्लावर है वो आपका या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है जिसमें कि दोनों पेरेंट्स हैं, तो उसमें से इन्होंने एंथर को कट करके हटा दिया, ठीक है। ट्रांसफर, उसके बाद इस फ्लावर से जो पॉलन का ट्रांसफर करवाया उस पर, ठीक है, पॉलिनेशन करवाया इन्होंने, और पॉलिनेशन कराने के बाद फिर जो आपको फ्लावर मिले वो ये थे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। अब देखो ये पेरेंटल हैं, जो कि हम ऑलरेडी अभी आगे देख के आ चुके हैं ना कि पेरेंटल में टॉल है और ड्वार्फ है ना। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक पेरेंट टॉल है तो दूसरा पेरेंट ड्वार्फ लिया था। उसके बाद F1 जनरेशन में क्या हुआ था, हमें दोनों ही टॉल मिले थे। उसके बाद जब इन्होंने सेल्फिंग करी तो F2 जनरेशन में हमें 3:1 का रेशो मिला, मतलब 3 टॉल मिले और एक हमें छोटा मिला था। ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो मतलब सिंगल, जब हम करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल ने क्या प्रपोज किया कि कुछ तो ऐसा है, उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आई थी कि क्या है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने प्रपोज किया कि समथिंग वॉज बीन स्टेबली पास डाउन। ठीक है, बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई तो चीज़ है जो आ रही है गैमेट्स के थ्रू ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में, फिर दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन में, ऐसी कोई तो चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। और इन्हीं चीज़ों को इन्होंने फैक्टर्स कहा था, जिसको अब हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो जीन्स इसीलिए क्या होता है, यूनिट है इनहेरिटेंस की। इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को। ट्रेट आप समझ रहे हैं ना, कि कोई भी जैसे गुण है, कोई हाइट टॉल है, ड्वार्फ है, कलर राउंड है, सॉरी कलर येलो है या ग्रीन है, ये सब क्या है, ट्रेट हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है। अब जो जीन्स हैं जो कोड करते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसे कि हाइट है, हाइट एक ट्रेट है जिसमें आपका टॉल और ड्वार्फ आ रहा है। तो टॉल और ड्वार्फ क्या है, ये एलील्स होंगे, जो कि पेयर होता है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का। दोनों ही हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक टॉल को तो एक शॉर्ट को। ठीक है, तो वो जीन्स जो कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जो कोड करते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए, उनको हम एलील्स बोलते हैं। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, मतलब एक ही जीन का वो थोड़ा सा अलग फॉर्म है। जैसे कोई जीन हाइट के लिए है, तो हाइट में ही तो टॉल और ड्वार्फ आ रहा है, तो उसी में थोड़ा सा अलग हो गया तो वो ड्वार्फ हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं हर जीन के लिए। तो अगर जो है कैपिटल लेटर, मतलब होता है कैपिटल लेटर जो है इज़ यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड, मतलब F1 स्टेज में जो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होता है वो दूसरे ट्रेट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर ना हाइट है, तो अगर मैं T यूज़ कर रही हूँ कैपिटल वाला, तो इसका मतलब है कि टॉल ट्रेट है। और फिर सेम मुझे इसी का शॉर्ट में यूज़ करना पड़ेगा ड्वार्फ के लिए। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो है ये एक दूसरे के एलील्स हो गए। एक रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छी खासी हाइट को, टॉल, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ को। इसीलिए प्लांट्स में जो पेयर ऑफ एलील्स हाइट के लिए हैं वो आपके ये हो सकते हैं कि एक तो पूरा टॉल है, ये जो सेकंड नंबर पे भी ये भी टॉल है, और ये आपका ड्वार्फ है। ठीक है, मेंडल ने भी प्रपोज किया था कि जो ट्रू ब्रीडिंग होती है, मतलब जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, वहाँ पे टॉल और जो ड्वार्फ पी वैरायटी है, जो एलिलिक पेयर हैं जीन्स का हाइट के लिए, उनको हम होमोजाइगस या फिर आइडेंटिकल बोलते हैं। होमो मतलब क्या होता है, वैसे तो सिंगल या सेम सेम, जैसे ये कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी, तो ये जो है ये होमोजाइगस कहलाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। और वैसे ही अगर स्मॉल स्मॉल होता है तो ये क्या है, ये भी आपका होमोजाइगस है। और वैसे ही इनको हम जीनोटाइप भी बोलते हैं प्लांट का। जीनोटाइप बेसिकली जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम जीन्स को लिख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये जीन्स हैं, तो इनको हम जीनोटाइप बोलते हैं। और वहीं पे जब डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज़ करें ना, हम बोलें कि टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, हम बोल सेम चीज़ रहे हैं, लेकिन जब हम उसे लिख रहे हैं तो जीन्स के लेटर में लिख रहे हैं तो वो जीनोटाइप है। और जब हम उनका डिस्क्रिप्टिव टर्म दे रहे हैं कि ये जो टी हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जैसे टॉल है तो टॉल क्या कहलाएगा, आपका फिनोटाइप कहलाएगा। आप ऐसे याद रखिए कि फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको फिनोटाइप से लिंक कीजिए, और जीन्स जब हम लिखेंगे तो जीनोटाइप से लिंक कीजिए। ठीक है, अब इसमें पूछा है व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट, जिसका जीनोटाइप ये है वो प्लांट असल में कैसा दिखेगा। तो ये आपका क्या है, टॉल ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव वाला केस भी पढ़ेंगे। तो देखो जैसा कि मेंडल ने पाया कि जो फिनोटाइप है F1 हेटेरोजाइगोट्स का
टी टू बी एग्जैक्टली लाइक टी पेरेंट्स इन अपीयरेंस। मतलब बोल रहे हैं कि मेंडल ने क्या पाया कि F1 में जो हेट्रोजाइगोट वाली कंडीशन है, हमने होमोजाइगस वाली देखी जब सेम सेम हो, और हेट्रोजाइगोट वाली जब आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल और स्मॉल, ये दोनों आपस में एक साथ लिखे हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगोट वाली हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या पाया कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, इसमें हमें पेरेंट जो है अपीयरेंस में फ़र्क नहीं आ रहा, अपीयरेंस सेम ही है। तो इन्होंने प्रपोज किया कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, अगर दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, जैसे मैंने इस केस में बनाया है आपका, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, मैंने लिखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये आपका अलग अलग हैं दोनों। तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास डिसिमिलर पेयर होते हैं, फैक्टर्स के डिसिमिलर पेयर हैं, तो एक जो है वो अपने आप को डोमिनेट करने लगता है, मतलब दूसरे वाले को दबाने लग रहा है और खुद अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे रहा है, और इसी को हम डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा वाला रिसेसिव होता है जो दब जाता है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये जो कैपिटल टी है ये हमने टॉल के लिए रखा था और स्मॉल टी हमने ड्वार्फ के लिए रखा था। अब कहीं पे टॉल और ड्वार्फ दोनों आ गए हैं, तो लेकिन हमें जब प्लांट दिखता है तो वो टॉल ही दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इस टॉल वाले ने इस ड्वार्फ वाले फैक्टर को दबा दिया है उसमें, इसी वजह से ये अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है और इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे ही इन दिस केस टी जो है टॉलनेस के लिए वो आपका ड्वार्फनेस स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर करेक्टर, जो भी उन्होंने पढ़ा था उन्होंने यही चीज़ें सेम दूसरे करेक्टर्स के लिए भी पढ़ी। इट इज़ कन्वीनियंट, मतलब ये लॉजिकल भी है और मतलब हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है कि हम कैपिटल और लोअर लेटर यूज़ करते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को, जो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाला कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखें। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर कैपिटल टी टॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप डी यूज़ नहीं कर सकते ड्वार्फ के लिए, बिकॉज फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी रिमेंबर रखने में कि टी और डी जो हैं ये सेम जीन्स के एलील्स हैं। एलील्स जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स, जैसे कि हमें पता है टी स्मॉल टी, और डिसिमिलर हो सकते हैं हेट्रोजाइगोट के केस में। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे कि ये आपका हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है फॉर जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर, जो कि हाइट है। जब एक करेक्टर के लिए हम चीज़ें करते हैं तो वो आपका मोनोहाइब्रिड कहलाता है। जो हम क्रॉस करा रहे थे, हम क्या क्रॉस करा रहे थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ के बीच में, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इसमें हमने एक सिंगल करेक्टर लिया है, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया है और उसी में हम क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट जो है वो बिना किसी ब्लेंडिंग के एक्सप्रेस हुई है F2 जनरेशन में, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और जो एलील्स हैं पेरेंटल पेयर के वो अलग हुए हैं एक दूसरे से और एक ही एलील ट्रांसमिट हुआ है गैमेट में। ये जो सेग्रीगेशन होता है ना, एलील्स आपस में अलग होना, सेग्रीगेट होना, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है और 50% चांस होता है जो गैमेट containing either allele, ठीक है, एंड हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग। इस तरीके से जो गैमीट हैं टॉल प्लांट्स के, जो कि कैपिटल टी उनमें एलील टी होगा, और जो गैमीट है ड्वार्फ के उसमें आपका स्मॉल टी एलील वाला होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो दो एलील्स हैं, एक पेरेंट से मान लो कैपिटल टी आया थ्रू द पॉलन, एंड स्मॉल टी जो है वो दूसरे पेरेंट से आया एग के थ्रू, ये आपस में यूनाइट होकर जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि आपका एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी वाला एलील होगा। तो जो आएगा अब वो आपका टॉल आएगा। सिंस हाइब्रिड जो हैं उसमें एलील्स कंटेन होते हैं जो कि आपका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम प्लांट्स जो हैं आर हेट्रोजाइगस। जो प्रोडक्शन है गैमेट का बाय द पेरेंट्स, तो जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है F1 और F2 में, उसको हम बहुत एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं एक डायग्राम से, जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। और ये जो नाम है ना पुनेट स्क्वायर, ये ऐसे करके डब्बे होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए कि इसको डेवलप किया गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा, जेनेटिसिस्ट के द्वारा, जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, जिनका नाम है रेजिनाल्ड सी पुनेट। तो ये बेसिकली होता क्या है पुनेट स्क्वायर, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम
पॉसिबिलिटी को नापते हैं कि कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कितने तरीके के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और जो पॉसिबल गैमेट्स हैं उनको हम दो साइड लिख देते हैं, यूजुअली लेफ्ट और राइट में, अभी हम देखेंगे। और जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं फिर उनको हम बॉक्स में भरते हैं। पुनेट स्क्वायर जो है वो शो करता है कि जो पेरेंटल टॉल है, मतलब मेल है, और जो ड्वार्फ वाली जो फीमेल है, तो जो गैमेट उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा F1 में वो आपका ये होगा, टॉल ही होगा। अब जो F1 प्लांट को, जिसका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t था, जब हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो जो सिंबल हैं ये यूज़ किया जाता है मेल और फीमेल के लिए। जो आपका फीमेल के लिए ये वाला और मेल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो F1 प्लांट होगा जो कैपिटल T स्मॉल t वाला है, मतलब टॉल ही है, जब इसको सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिसका जीनोटाइप आपका प्रोड्यूसेस गैमेट जो कि आपका कैपिटल T स्मॉल t इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे कैपिटल T वाले, उनके 50% चांस हैं, और वैसे ही 50% चांस आपका स्मॉल t वाले का भी है पॉलिनेट होने का। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं जिनका जीनोटाइप स्मॉल t है, उनका 50% चांस है पॉलिनेट करने का कैपिटल T को, और वैसे ही सेम स्मॉल t के भी चांसेस हैं, ठीक है। अब एक बार हम बिना किसी उसके हम ये देखते हैं, जैसे कि इसमें क्रॉस है, सबसे पहले एक टॉल पेरेंट है, एक ड्वार्फ है, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया गया तो हमारे पास, हमने क्या किया, हमें सिंपली ये लिखना होता है कि जो कैपिटल T एक साइड लिख दिया और दूसरी साइड ये हमने ड्वार्फ के कैरेक्टर्स लिख दिए, और अब इनको क्रॉस कराएंगे। जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t से मिलके ये बनेगा, ये वाला कैपिटल T स्मॉल t से मिलके ये बनेगा, वैसे ये वाला कैपिटल T इससे मिलेगा तो यहाँ बनेगा, सेम यहाँ बनेगा। और ऐसे ही फिर इसमें से किसी एक को उठा के सेल्फिंग करा दी इन्होंने सेम से दोबारा F2 में, फिर F2 में हमें दोबारा वही चीज़ मिलेगी। F2 में हमें दोबारा क्या करना है, जिससे हम सेल्फिंग करा रहे हैं उन्हीं को हम यहाँ पे इस साइड और इस साइड लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम इनको कराएंगे, ठीक है। अब देखो, जब आपको रेशो निकालने को बोला जाता है कि फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, तो इसमें क्या होता है, फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कि टॉल है, ड्वार्फ है, वो आपने लिख दिया कि 3:1। और जीनोटिपिक रेशो में आपको वो जीन्स लिखने होते हैं, वो जीन्स तो 3 तरीके के हैं, तो 1:2:1 का रेशो बनता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, और जो जाइगोट है उसका जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, कैपिटल T कैपिटल स्मॉल और स्मॉल, ठीक है। अभी के लिए हम यहीं पे रेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।